दोस्तों शालोम प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। क्या आपने कभी अपने शहर में अपनी जगह पर कभी ना कभी बाहरी तौर पर बादलों को गरजते हुए देखा है, बिजलियों को कड़कते हुए देखा है और बादल के गरजने से अपनी खिड़कियों को, अपने दरवाज़ों को, ज़मीन को हिलते हुए देखा है? मैं ये समझता हूँ कि आप में से हम सब ने कभी ना कभी वो डरावना नज़ारा अपने आसपास, अपने इलाकों में ज़रूर देखा होगा और हम उस वक्त खौफ से भर गए होंगे कि बादल की कितनी भयानक गर्जन है। मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया पे ऐसी कोई आवाज़ जो इंसान की दुनिया में ऐसी भारी आवाज़, ऐसी गर्जन की आवाज़ इंसान ने कभी क्रिएट की हो, बनाई हो। ये कुदरत की वो आवाज़ है जो परमेश्वर ने ऑलरेडी साइंटिफिकली अगर तरीके से देखा जाए तो वो बात अलग है, लेकिन मैं सिर्फ बादलों के गर्जन की आवाज़ की बात कर रहा हूँ। वो कितनी डरावनी और कितनी भयानक होती है, हम पल भर के लिए कांप जाते हैं। अब आप सोचिए कि बादलों की आवाज़ अगर ऐसी है, गर्जन ऐसी है, उसकी प्रेजेंस की पावर इतनी पावरफुल है, उस महान परमेश्वर की मौजूदगी और उस परमेश्वर की गर्जन कितनी भयावह नहीं होगी। जब आकाश पिघलने लगेगा, जब पहाड़ पिघलने लगेंगे और जब जमीन के सोते सूख जाएंगे और सूरज की गर्मी से लोग झुलसने लगेंगे, वो कैसा मंजर होगा परमेश्वर की महान उपस्थिति का। परमेश्वर मूसा से क्या कहता है कि अगर तूने मेरे मुख का दर्शन कर लिया तो तू मर जाएगा। परमेश्वर कितनी महान और पावरफुल हस्ती है और आप और मैं अपने शरीर में उसके लिए अनुमान लगाते हैं या शरीर में होकर उसके लिए सोचते हैं, या हम शरीर में उसे बहुत ही हल्के तौर पर परमेश्वर के वजूद को तोलते हैं या लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर में जीते हैं और शरीर में कभी भी परमेश्वर अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता, अपने आप को मौजूद नहीं करता, अपनी उपस्थिति नहीं देता है। शरीर के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कनेक्शन आत्मा के साथ है। इसलिए जो शारीरिक व्यक्ति है वो परमेश्वर का कभी नहीं हो सकता। ये वचन कहता है जब आप रोमन्स चैप्टर 8 देखते हैं। तो दोस्तों, आप अगर एक मसीह व्यक्ति हैं तो क्या आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं? हम जर्नल वे में जर्नली ऐसे बोल देते हैं, अरे ये आत्मिक लोग हैं। आत्मिक लोग का मतलब है आत्मा में होकर देखना, सुनना, समझना और आत्मा में होकर जीना। शरीर हमेशा से इंसान के और परमेश्वर के बीच में एक मजबूत दीवार, एक खंभा बनकर खड़ा रहा, जो परमेश्वर को और इंसान को कभी एक नहीं होने दिया, जिसमें बहुत सारी लतें हैं, बहुत सारे एडिक्शंस हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लालच हैं, लोभ हैं, बहुत सारे गुनाह की आदतें हैं, बहुत कुछ है। और इस गड़बड़ी पर इंसान इस कदर फंसा हुआ है कि वो आत्मा को कभी अधिकार ही नहीं देता। और जब तक आप आत्मा को अधिकार नहीं देंगे तब तक आप वास्तव में अटक जाएंगे, आप आत्मिकता में रुक जाएंगे, आपका जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मिकता परमेश्वर के साथ संपर्क करने का एकमात्र साधन है और वो आत्मिकता में ब्रिज का काम, यानी कि पुल का काम पवित्र आत्मा करता है। मैं एक वचन आप लोगों के सामने छोटा सा पढ़ रहा हूं, रोमन्स 8 वचन 6, रोमियो अध्याय 8 का 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि अगर आप शरीर पर मन लगाएंगे तो आप जिंदगी कभी पा ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर भौतिक दुनिया, ये मिटने वाली दुनिया के पीछे, और आत्मा अजर अमर इटर्नल परमेश्वर के पीछे है। तो वो कैसे मर सकता है जो आत्मा के पीछे चलेगा, और जो शरीर के पीछे है वो मर जाएगा। आगे वचन क्या कहता है? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। नंबर 8, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। दोस्तों, शरीर, मैंने कहा ना, एक बहुत मजबूत दीवार है, एक वॉल है, और जब तक शरीर की दीवार तोड़कर आप कामयाब नहीं होंगे, जब तक आप शारीरिक दीवारें नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप एक्चुअल प्रेयर करने वाले, एक एक्चुअल वास्तविक मसीह नहीं बन सकते।
आप शरीर में होकर पीटर, पॉल, जॉन, मैरी, लूसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा नेम रखकर साइकोलॉजिकली अपने आप को खुश कर सकते हैं। आप पैदाइशी क्रिश्चियन हैं या मसीह हैं, ये सारे नेम लेकर आप ढो सकते हैं, पूरी जिंदगी धोखे के शिकार हो सकते हैं। कई बार आप कहते हैं कि प्रार्थनाओं के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, प्रेयर्स के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, प्रेयर्स के आंसर नहीं मिल रहे हैं, प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है, दिल दिमाग भटक रहा है, मन बिल्कुल बेचैन है, प्रार्थना जैसी लगती नहीं है, और प्रार्थना करने के बाद सुकून नहीं मिलता है, चैन नहीं मिलती है, शांति नहीं मिलता है, बाइबल समझ में नहीं आती है, प्रभु के साथ चला नहीं जाता है, ज़्यादा देर तक मैसेज जो संदेश होता है चर्चिज में या आप सुन रहे हैं तो ज़्यादा समय आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, आपके करैक्टर में, आपके स्वभाव में तब्दीली नहीं है, बदलाव नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आप आत्मा में गहराई में जा नहीं पाते हैं, आप प्रभु के साथ गहराई में उतरना चाहते हैं पर प्रॉब्लम्स हैं, उतर नहीं पाते हैं। ये रीजंस क्या हैं? दीवार बनी हुई है, आपका शरीर दीवार बना हुआ है, और जब तक शरीर की दीवार नहीं टूटेगी तब तक आप आत्मा में परमेश्वर के साथ अलौकिक स्तर में एक नहीं होंगे। जैसे वचन जब आप यूहन्ना 17 देखते हैं तो उसमें वो कहता है कि मैं तुम में और तुम मुझ में हो जाओ, हम पिता में और पिता हम में, हम मसीह में और मसीह हम में तभी हो सकते हैं जब हम शरीर से ऊपर उठकर आत्मा में प्रवेश करें और हम एक वास्तविक आत्मिक व्यक्ति कहलाएं। और एक आत्मिक व्यक्ति आत्मा के द्वारा ही आत्मिक व्यक्ति कहलाता है, और वो तब बनेगा जब आप शरीर की दीवारें तोड़ेंगे। कई बार आप बहुत उपवास रखते हैं, फास्टिंग प्रेयर्स पे जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आंसर्स नहीं मिलते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप शरीर में प्रार्थना कर रहे हैं या आत्मा में। शरीर की प्रार्थना का कोई संबंध ही नहीं है परमेश्वर के साथ, वो पहुंच ही नहीं सकती, और आत्मा का संबंध परमेश्वर के साथ है। तो आपको पता है कि आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, आपके कह देने मात्र से, ये नहीं गौरे मैं तो आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं, ये कह देने मात्र से आप आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आपको आत्मा को समझना होगा, और वो पवित्र आत्मा का जो बहुत बड़ा किरदार है दीवारों को, शरीर की दीवारों को तोड़ने का, जिसमें आप इच्छा, लालसाएं, अभिलाषाएं, स्वार्थ, सेल्फिशनेस और तमाम डिमांड्स और दुनिया की लालसा, अभिलाषा और ये स्वार्थीपने को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, एक्चुअल मसीह को समझते हैं। प्यार करने के लिए आपका दिल धड़कता है, तड़पता है, आपके भीतर भूख और प्यास लगती है प्रभु के साथ जीने की, उसके वचन को सुनने की, उसके वचन को पढ़ने की और उसकी गहराई में डूबने की। ये है आत्मा का वो हिस्सा जिसमें आप सेल्फिश मोटिव को हटा देते हैं। तेरा मेरा, ऊंच नीच, जाति धर्म की जो आंखें हैं वो शरीर की आंखें हैं, और जब तक आपकी भावनाएं इनमें अटकी हुई है आप एक शारीरिक व्यक्ति हैं। आप अपने आप को समझाने के लिए आत्मिक व्यक्ति कहते हैं, पर आप शारीरिक व्यक्ति हैं। जब ये सारे चीजें आपकी जिंदगी से खत्म होती है और आप आत्मिक आंखों से दुनिया को, आत्मिक आंखों से परमेश्वर को, आत्मिक आंखों का एक वातावरण देखते हैं, तब आप एक वास्तविक आत्मिक व्यक्ति कहलाते हैं। तब आपकी प्रार्थना होती है और परमेश्वर तक पहुंचती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के आगे मैं रेफरेंस पढ़ता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुनिएगा। नंबर 9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। वो क्लियर कर रहा है कि आप में परमेश्वर का आत्मा बसता है, इसलिए आप शरीर में नहीं बल्कि आत्मा में हो। लेकिन प्रैक्टिकली हम आत्मा में हैं क्या? वो तो कह रहा है कि आत्मा में हो, उसकी ओर से तो क्लियर हो चुका है कि आपको आत्मा दे दिया गया है, आप में आत्मा है। पर क्या आप आत्मा का हाथ पकड़ रहे हैं, आत्मा को अलाउ कर रहे हैं, आत्मा का वेलकम कर रहे हैं, आत्मा के अधिकार में जा रहे हैं, या शरीर की आदतों और ये डिमांड और वो डिमांड और सेल्फिश मोटिव को लेकर ही मसीह के पीछे लगे हुए हैं? बड़े बड़े क्रूसेड होते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, वहां पे लोग सिर्फ अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही मसीह का पीछा करते हैं, इसलिए उनकी गाड़ी अटकती है, इसलिए उनकी मसीहत थोड़े से में ही अटक जाती है, उतने में ही सीमित रहती है। वो शरीर के दायरे में ही मसीहत को देखते हैं और उससे आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं। अलौकिक स्तर में, वो स्पिरिचुअल लेवल पर वो उठ नहीं पाते हैं। रीजन क्या है? शरीर की दीवारें टूटना। और जब तक शरीर की दीवारें नहीं टूटेंगी तब तक एक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता। इसीलिए बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े। चुने हुए कौन है? जो शरीर की दीवार तोड़कर आत्मा में एंट्री लेंगे। ये शरीर की दीवार है, कोई दरवाजा नहीं है कि आपने कुंडा खोला और आप चले गए, एंट्री ले ली। नहीं, शरीर कभी भी आप देखना आपको मसीहत में बढ़ने नहीं देता, आपकी रुकावट बनता। आपके भीतर आलसपन, लोभ लालच, ध्यान का भटकना, गड़बड़ी का होना, बहुत सारे मैटर्स का टेंशन होना,
बहुत सारे पैसों का लोभ और लालच की ओर को धकेलना कौन कर रहा है? ये शरीर। वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर को वास्तव में समझे, वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो, प्रभु पर आप पूरी तरह से विश्वास करें, वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर को समय दें। इसलिए वो अलग थलग एक्स्ट्रा इधर उधर के सारे काम आपको याद दिलाते रहता है, इधर की बात उधर की बात, जो बातें आप सोचते भी नहीं हैं वो प्रेयर पर आपको याद आने लगती है, क्योंकि आप शरीर के उस दीवार के पीछे कैद हैं। जब तक आप दीवार नहीं तोड़ेंगे, आत्मिकता पर आप आजाद नहीं होंगे। तो वचन क्या कहता है आगे? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। ये साफ कहता है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। अब मुझ में मसीह का आत्मा है और वो काम ही नहीं कर रहा, तो वो तो ना के बराबर है। मैं परमेश्वर के आत्मा को अधिकार ही नहीं दे रहा हूं, तो वो काम ही नहीं कर रहा। तो वास्तव में परमेश्वर कोई मामूली सा शख्स नहीं, जो मैंने शुरुआत में बताया कि बादल की गर्जन से जब हम डरते हैं तो परमेश्वर की महानता कितनी बड़ी होगी। तो आप और मैं परमेश्वर की महानता को तभी समझ सकते हैं जब हम आत्मा में होंगे, और तभी हमारे भीतर डर आएगा, कपकपाहट आएगी, हम थरथराएंगे, हम कांपेंगे। जैसे दाऊद पश्चाताप करता है, डरता और कांपता है, क्योंकि वह आत्मिकता में परमेश्वर की विशालता और महानता को देख पाता है। हम तो सिर्फ एक फिल्मी स्टोरी की तरह शरीर में परमेश्वर के वो अंत के समय की वो ट्रेबुलेशंस का जो समय है, जो आखिरी समय का जो दौर है, जब सताव शुरू होगा, उसके बारे में हम फिल्मी स्टोरी की तरह सुन रहे अपनी बॉडी में। और बॉडी कभी भी वो समझने की शक्ति नहीं रखता है शरीर, इसलिए शरीर आपको वहां तक पहुंचाएगा ही नहीं। शरीर के पास वो काबिलियत ही नहीं है कि उस महानता को दर्शाए। इसलिए शरीर की दीवार को जब आप तोड़ेंगे तो आप साफ साफ देखने लगेंगे परमेश्वर की महानता को, और तब आपका आत्मिक जीवन की शुरुआत होगी डे 1 से। तब एक एक्चुअल आत्मिक व्यक्ति आप कहलाएंगे। वचन को समझने लगेंगे, वचन को सुनने लगेंगे, वचन को पहचानने लगेंगे, भेदों को जानने लगेंगे, परमेश्वर की महानता की महिमा करेंगे। अब आप शरीर के अनुसार नहीं सोच रहे हैं, शरीर के अनुसार नहीं देख रहे हैं, शरीर के अनुसार मनुष्यों को नहीं तोल रहे हैं। आप वैसे देखते, सुनते और समझते हैं जैसे यीशु मसीह देखता, सुनता, समझता था। जैसे प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हारी समझ खोली है, यानी कि परमेश्वर ने अपने लोगों की समझ खोली है, आंखें खोली हैं। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य है परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर का आत्मा मिलते ही आपकी शारीरिक दृष्टिकोण बदल जाता है और आत्मिक दृष्टिकोण शुरू होता है, और वहां से आरंभ होता है, स्टार्ट होता है आपका रियल स्पिरिचुअल लाइफ, और तब आप कहलाते हैं एक वास्तविक आत्मिक व्यक्ति। दोस्तों, शरीर की दीवारों को तोड़ने के लिए आपको करना होगा शरीर का इनकार और आत्मा के साथ हामी भरनी होगी। शरीर की आदतों को पवित्र आत्मा से उस सहायता मांगकर अलग करना होगा, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताना होगा। जितना समय आप प्रार्थना करते हैं, जितना समय आप कोशिशें करते हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उतने समय आपकी दीवार जो है शरीर की कमज़ोर हो रही है, वह आप उस पर हथौड़े मार रहे हैं। और जैसे जैसे आप ये करते चले जाएंगे, एक दिन जरूर शरीर की दीवार टूटेगी और आपका आत्मा आजाद होकर परमेश्वर के साथ जा मिलेगा, और वहीं से आप एक प्रॉपर आत्मिक व्यक्ति कहलाएंगे। अगर वास्तव में ये वचन आपको अच्छा लगा, दूसरों तक पहुंचाइए। जो लाभ आपने पाया दूसरे भाई बहन भी जरूर प्राप्त करें। थैंक यू।